ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वक्षकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और ये है पुरुषोत्तम का महीना, और अभी हमने किया था नंद नंदन अष्टकम, और आज हम करेंगे चौराष्टकम, जो कि इस पुरुषोत्तम के महीने में गाया जाता है। पहले हम पढ़ेंगे पूरा चौराष्टकम, और फिर हम इसका अर्थ समझेंगे। रचे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनाकूल अनेक जन्मार्जिता पाप चोरम चोरा अगण्यम पुरुषम नमामि। क्षीराधिकाय हृदस्य चोरम नव अम्बुदा श्यामला कांति चोरम पदाश्रितं च समस्त चोरम चोरा अगण्यं पुरुषं नमामि। अकिंचयानि कृता पदाश्रितं जये करोति भिक्षुं पतिगेहीनं केनापि यो भीषण चौरायत्रे दृष्ट्वा श्रुत्वो न जगत्त्रयपि यदि नामापापि हृत्य अशेषं गिरिप्रसानापि पापरासिन् आश्चर्यरूपो नानुचुरयित्रे दृष्ट्वा श्रुतो वा न माया कदापि धनं च मानं तथेन्द्रियाणि प्राणं च हृत्वा मम सर्व एव पलायसे कृतो धृता अधे चोरा त्वं भक्तिदां सासि माया निरोधा चिन्तासि घोरं यं पाशबन्धं विनात्सि भीमं भवपाशबन्धं चिन्तासि सर्वस्य समस्तबन्धं निवात्मनो भक्तकृतिं तु बन्धन् मन्मनसातं सारसी घोरे कारागृहे दुःखमया निबध्य लभस्य हे चौरा हरे चिराया स्वचौर्य दोषितम् इव दानम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपास्त्रिभः बन्धन निश्चलासन् त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि संतारे अपि सर्वस्य चोरा हृदयं न हि मोष्यामि। तो ये पूरा था चौराष्टकम, एंड वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। रचे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, मतलब वृंदावन के प्रसिद्ध कौन है, क्या चोरी करते हैं, मक्खन चोरी करते हैं। गोपांगना च कदकूल चोरम, और क्या किया, जो ब्रज की गोपियां हैं उनके वस्त्र इन्होंने चोरी कर लिए। अनेक जन्मार्जिता पाप चोरम, जितने हमने इतनी मेहनत करके इतने जन्मों से इतने सारे पाप इकट्ठे कर रखे हैं, वो भी इन्होंने चुरा लिए हैं। चोरा अगण्यम पुरुषम नमामि। वो कौन है, ये चोरों में भी सर्वश्रेष्ठ चोर है, सबसे टॉप मोस्ट चोर है, जिनकी तुलना इस संसार में किसी से भी नहीं की जा सकती।
ये ऐसे चोर है, ना पहले कभी ऐसा चोर हुआ है, ना ऐसा चोर होगा, और ना कभी भविष्य में ऐसा होगा, है ना। तो ये है कौन? चोरा अगण्यम, सारे चोरों में से सबसे प्रमुख जो है पुरुषम नमामि, ऐसे पुरुष को मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ, है ना। तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया कि वृंदावन में सबसे प्रसिद्ध है कौन? वृंदावन का नाम सुनते ही हमें किसका नाम याद आ जाता है? कृष्ण का नाम याद आता है। वृंदावन का नाम सुन के हमें माखन चोर का नाम याद आता है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है ना? आप अभी कोई अपने गांव में से कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, तो वो व्यक्ति उस गांव का प्रसिद्ध हो जाता है कि भाई इस गांव का। आप देखेंगे कितने सारे सोल्जियर्स जो जाते हैं, सिपाही जो जाते हैं लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने जाते हैं, और वो अगर यदि कोई अच्छा कार्य कर देते हैं तो क्या होता है? उनके गांव का नाम प्रसिद्ध हो जाता है ना। तो यशोदा मैया को बहुत टेंशन थी कि अरे मेरे को अपने लाला का शादी करना है, और मेरा लाला क्या वृंदावन में 84 कोर्स में किस लिए प्रसिद्ध है? कि वो अच्छा बालक है? नहीं, वो इसलिए प्रसिद्ध है कि वो मक्खन चुराता है ना, गोपियों के घर जाके मक्खन चुराता है, जबकि हमारे घर में मक्खन की कोई कमी नहीं है। सो काहे लाला मक्खन चुरा रहे हैं? क्या इसके दो मीनिंग है, एक इंडिकेटिव मीनिंग है और एक एक्चुअल मीनिंग है। एक्चुअल मीनिंग तो क्या है कि देखो ये सारा संसार जो है वो ठाकुर जी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पूर्ण संसार जो है भगवान कृष्ण का है। तो वो अगर किसी गोपी के घर भी जा रहे हैं तो वो घर किसका है? कृष्ण का ही है। और जो वो गोपी माखन बना रही है, तो वो माखन किसका है? वो भी कृष्ण का है। कृष्ण द्वारा रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड है, तभी तो वो माखन बन पा रहा है। तो एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। व्हाट इज इन दिस वर्ल्ड विच डज नॉट बिलोंग टू कृष्णा? तो अपनी चीज अगर वो ले रहे हैं तो पहली बात तो वो चोरी कैसी हुई? हम्म। यदि ये मेरा फोन है और मैं यहाँ से उठा के अपना फोन रख रही हूँ, तो इसमें किस बात की चोरी? इसमें तो कोई चोरी हुई नहीं। तो ये समझना पड़ेगा कि ये सब संसार जो है ठाकुर जी का है। और यदि वो हमारी लाइफ में से कुछ भी ले लेते हैं, है ना, हमारी लाइफ में पहले दिया, वो स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, उनकी मर्जी है, वो हमें धन दे, दौलत दे, रिलेशनशिप दे, अच्छी चीजें दे, या वो फिर सारी चीजें वापस ले ले, चुरा ले। तो ये क्या है? उनकी इच्छा है, क्योंकि वो उन्हीं की चीज थी। आज मैं अगर आपको कोई चीज देती हूँ कि जी भाई तू ये रख ले, और उसके उपरांत मैं वापस ले लेती हूँ, तो क्या हुआ? मैं चोर थोड़ा ना हुई, मैंने अपनी चीज दी और अब मैंने अपनी चीज वापस ले ली। तो क्या दिक्कत है? तो तो इसीलिए ठाकुर जी चोर नहीं कहला सकते, परंतु लीला आस्वादन करने के लिए वृंदावन में क्या है, सब भूल जाते हैं, भगवान भी अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं योग माया के अंडर। अभी ठाकुर जी क्यों चुराते हैं मक्खन? क्योंकि सारी गोपियां जो देखती हैं वो ईर्ष्या करती, ईर्ष्या नहीं करती है, जिसको कहते हैं यू नो, यशोदा मैया के भाग्य को सहराती है। अरे मैया का क्या भाग्य है, अहो भाग्यम अहो भाग्यम, इन्होंने क्या पुण्य किया कि लाला आए, इनका स्तन का दूध पिया, है ना, लाला की सारी लीलाएं इनको देखने को मिलती है। लाला को खुद अपने हाथों से मक्खन बना के, बिलो के, बना के खिलाने का जो है सौभाग्य इनके पास है। ओहो, हे परमात्मा, हमारे में कब ऐसा, हे भाग्य विधाता, हमारे में कब ऐसा सौभाग्य आएगा? सो दिस वॉज द हार्ट। और यू नो व्हेन वन, इफ अ पर्सन अपना हार्ट खोल के ठाकुर जी को समक्ष रखे, चाहे वो करे ना करे, है ना। अगर आज आपकी इच्छा हुई कि नहीं मुझे भागवतम सुननी है, हम्म, चाहे आप सुने ना सुने, लेकिन इच्छा मात्र से, या इच्छा होए कि हमें ब्रज धाम जाना है, वृंदावन जाना है, उस इच्छा मात्र से भी आपके पॉइंट्स लग जाते हैं, है ना। आपको इच्छा होएगी तो आपको लगेगा कि हाँ हाँ, आपको लगेगा यस हमको मतलब पॉइंट्स मिल गए, चाहे आप जा पाए या नहीं। ठाकुर जी, सॉरी, ठाकुर जी इतनी लीनियंट मार्किंग करते हैं। तो दीज गोपीज हैव दिस इच्छा। अभी कोई भी स्पिरिचुअल इच्छा जो होती है वो ठाकुर जी पूर्ण करते ही हैं, है ना। चाहे वो ठाकुर जी के लिए भौतिक शरीर कुछ नहीं है, कि ये तो शरीर आपको अगले जन्म में भी दोबारा मिल जाएगा। आपको जौन सा शरीर चाहिए, जो भी डिजायर्स है उस हिसाब से आपको वैसा बॉडी मिल सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना, तो वो ठाकुर जी के लिए इम्पोर्टेंट है ना।
अभी हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है और उसके ऊपर क्या है कि जैसे डायबिटीज में क्या होता है कि खून का दौरा रुक जाता है, और कई बार क्या होता है खून इतना गाढ़ा हो जाता है कि पैर के किसी हिस्से में, जनरली ग्रेट टो में, पैर के अंगूठे में क्या होता है वो खून ऐसा जम जाता है और वो काला पड़ना शुरू हो जाता है, जिसको गैंग्रीन कहते हैं। तो क्या करता है डॉक्टर कि भाई ये गैंग्रीन फिर क्या करता है, वो उसमें बैक्टीरिया लग जाता है, उसमें अनेक प्रकार के वायरस लग जाते हैं, वो हिस्सा काला पड़ जाता है, और वो फिर धीरे 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 बढ़ते हुए पूरे शरीर के ऊपर आ सकता है, पूरी बॉडी में वो चीज फैल सकती है। तो क्या करता है डॉक्टर, कहता है नहीं अभी पूरे शरीर को बचाना है तो वो पार्ट हटा दो, अंगूठा हटा दो। उसी प्रकार ठाकुर जी क्या कहते हैं कि अरे इसके सोल को बचाना है ना, इसकी आत्मा को बचाना है, तो इसकी भौतिक इच्छाओं को खत्म करो। अभी वो भौतिक इच्छाएं खत्म करने के लिए वो प्रयास उनके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, परंतु स्पिरिचुअल इच्छा जैसे ही व्यक्ति के हृदय में आती है, ठाकुर जी वो तथास्तु इमीडिएटली बोल देते हैं कि हाँ इसकी ये स्पिरिचुअल इच्छा पूर्ण करनी है। अभी गोपियों के साथ भी क्या हुआ, उनको कहा हाय हमें भी ये सौभाग्य मिले कि ठाकुर जी हमारे घर का भी माखन खाएं। अभी उनकी ये स्पिरिचुअल इच्छा हुई, लेकिन भौतिक क्या नुकसान हुआ, उनके घर की माटी मटकियां फूट रही हैं, है ना, जितना मक्खन वो निकाल रही हैं सब खा लेते हैं ठाकुर जी, बच जाता है तो बंदरों को खिलाते हैं। तो ठाकुर जी की माखन चोरी का लीला तो बहुत प्रसिद्ध है ना। गोपियां जो स्पिरिचुअल इच्छा कर रही थी, उनको ये था ठाकुर जी उनकी गोद में बैठेंगे और खिलाएंगे ना, वी ऑल्सो हैव सम डिजायर्स, और हम भगवान को ना अपना ब्लूप्रिंट प्लान बता देते हैं। देखो ठाकुर जी पहले ए करना, फिर बी करना, फिर सी करना, फिर डी करना। पर ठाकुर जी इज नॉट आर ऑर्डर सप्लायर कि वो वैसा ही प्लान फॉलो करेंगे, है ना, कि हम ठाकुर जी को ऑर्डर नहीं कर सकते कि ऐसे ऐसे करना। ठाकुर जी हैज हिज ओन प्लान, वो एक तीर से मल्टीपल निशाने कर सकते हैं। तो गोपियों की इच्छा थी कि ठाकुर जी उनके घर आए, उनको बैठ के वो माखन खिलाए जितना वो खिलाना चाहती हैं। अभी ठाकुर जी ने क्या किया, उनके घर का सारा ही माखन खा लिया। ठाकुर जी जाते थे, है ना, पहले वो जाते थे, गोपियों का मक्खन मटकी टूटने लगी, फिर गोपियों को पता चला अरे ये तो कृष्ण चुरा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने प्लानिंग करी, कभी अंधकार वाले कमरे में कर देती, सबसे ऊंचे वाले सीलिंग पे वो मक्खन टांग देती। तो ऐसा बहुत करते, तो ठाकुर जी आते ह्यूमन पिरामिड बनाते, सारे गोप कुमार एक के ऊपर एक खोल के ठाकुर जी उनके ऊपर चढ़ के वो माटी फोड़ देते, मटकी फोड़ देते, उसमें से मक्खन चुरा लेते, है ना। कई बार क्या होता था कि घर में मक्खन नहीं मिलता था ठाकुर जी को, या वो गोपी ने कहा अब मैं निकालती ही नहीं, तो क्या करते, उनके छोटे से बच्चे, गोपी के छोटे से बच्चे को जाके चूटी मार आते, उसको रुला देते, तो गोपी भागती भागती आती। कई बार क्या करते कि मक्खन नहीं मिला तो इतना क्रोध हो जाता, जो जहां पे भगवान की वेदी है, जहां पे भगवान स्थापित होते, वहां से शालिग्राम उठाते, विष्णु भगवान को हटा के साइड रख देते और वहां मलमूत्र विसर्जन कर देते, है ना। कई बार क्या करते ठाकुर जी जाके, उनके हस्बैंड्स उनके वो रक्षा कर रहे होते थे, गोपीज जाती थी स्नान करने और अपने हस्बैंड को बिठा जाती थी, देखो ये मक्खन है, लाला आएगा तो तुम बच के रहना, मक्खन हमारे पास बस इतना ही है। तो उनके हस्बैंड्स की धोती इधर उधर बांध देते और वो गिर जाते या उनकी धोती खुल जाती। सो ठाकुर जी हैव डिफरेंट वेज। अभी गोपियों की स्पिरिचुअल इच्छा हुई कि माखन खाए, लेकिन उन्होंने जो प्लान दिया ठाकुर जी का, ही डिडंट एक्सेप्टेड, उन्होंने कहा ठीक है चोरी करके खाएंगे। तो गोपियों ने जाके ठाकुर जी को प्रपोज भी किया कि देखो ऐसा है, तुमको मक्खन खाना है, हम रोज एक कटोरी तुम्हारे लिए कर देंगे, तुम इतना जितना खाते नहीं हो उतना बर्बाद कर देते हो, पूरा फर्श हमें साफ करने में सब चिकना हो जाता है, हम गिर जाते हैं, उसके उपरांत तुम बंदरों को खिलाते हो, सारे जानवरों को खिलाते हो, तो तुम हमें बता दो तुम्हारा कोटा क्या है, हम अलग से निकाल के रखेंगे। ठाकुर जी कहते मुझे भिखारी समझ रखा है क्या, मैं भीख मांग रहा हूँ क्या, हम भी पुरुषार्थ करते हैं, हम भी परिश्रम का खाते हैं, और चोरी करने में भी बहुत परिश्रम लगता है, प्लान बनाना, रेकी करना, ब्लूप्रिंट मार्क करना, कौन से घर में क्या होगा ऐसा करना। तो ये परिश्रम का खाते हैं, हम ऐसी चीजें नहीं खाते। एक बार यशोदा मैया से सारी जाके कंप्लेंट भी करती, यशोदा मैया कहती है एक बार पकड़ के लाओ ना, मैं कैसे मानू मेरा लाला चोरी करता है, तुम तो ऐसे ही बोल देती हो, तुमको भ्रम हो रहा है।
मेरे लाला को क्या दिक्कत है चोरी करने में, वो नंदलाल का बेटा है, ब्रज के राजा का बेटा है, हमारे यहाँ 9 लाख गाय है, हमारे यहाँ दूध माखन की नदियां बहती है, हमारे घर में क्या कमी है ना। तो ऐसा सारी गोपियां को जब यशोदा मैया बोलती, तो एक दिन क्या किया, एक गोपी ने लाला को पकड़ लिया, रंगे हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के कही, कहती है आज तो मैं यशोदा को दिखाऊंगी, देख तेरे मुख पे माखन भी लगा है, तेरे हाथों में भी माखन लगा है, वस्त्रों पे भी माखन लगा है, आज तो मैं तेरे मैया को, वो कहती है ना मुझे वो दो, एविडेंस दो, आज तो तू मेरे हाथ ऐसा लग गया है, मेरे पास एविडेंस ही एविडेंस है, आज मैं जाके दिखाऊंगी तेरी मैया को। और वो गोपी ले लेके उसको जा रही है नंद भवन में। कान्हा बार बार हाथ खींच रहे हैं, अरे हमको क्षमा कर दो मैया, अगली बार से ना करेंगे, प्रॉमिस करते हैं। तो वो कहती है ना, हमको तेरे झूठे प्रॉमिस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज तो मैं जाऊंगी तेरी मैया को दिखाऊंगी। और लाला चाह रहे हैं, जा रहे हैं, और कब उनको नहीं पता चलता, कि उस मैया को पता नहीं चलता कि कब लाला का हाथ छूट गया और उसने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। और कृष्ण भागते भागते छोटे दरवाजे से जाके अपने बेडरूम में जाके घर में नंद भवन में छुप गए। ये सब हो गया, और वो गोपी आक्रोश में एजिटेटेड होती हुई भागते भागते गई, यशोदा ले तू मांगती थी ना, तू एविडेंस लाओ, ये देख मैंने आज तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ा। तो यशोदा कहती किसके लाला को, मेरे लाला को। हाँ कहती, ओ गोपी कहती हाँ तेरे लाला को, देखना। कह रही अरे तेरे को भ्रम हुआ है क्या, सुबह सुबह धतूरा खाया है, क्या हो गया, तू देख तो सही, तू अपने लाला को पकड़ के ले आई है। अब जब उस गोपी ने देखा कि अरे ये क्या हो गया, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, तो यशोदा मैया बोली अरे कृष्ण तो अभी अपने बेडरूम में सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं। और तो कृष्ण आंखें मलते हुए बाहर आते हैं, अरे ये क्या कोलाहल हो रहा है, ये कितना शोर हो रहा है, मैया मैं तो कह के सोया था ना, मेरे सर में दर्द है, मुझे परेशान मत करना है, तो यहाँ पे इतना शोर हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है। और कृष्ण आंखें मलते हुए अंदर आते हैं। अभी वो गोपी के तो पैरों के तले से जमीन हट जाती है कि ये हुआ तो हुआ कैसे। शी हैज बीन ऑल केयरफुल, लाला को स्ट्रांगली पकड़ के अपने ग्रिप में लेके वो आई है यहाँ पे। एंड देन शी सेज, उसके बाद चली जाती है, देखती है कुछ नहीं बोल पाती, एम्बेरस हो जाती है, वापस जाने लगती है। तो लाला भाग के कहते हैं, अरे मैया अगली बार से हमको रोका ना, इस बार तो तुम्हारा पुत्र था, अगली बार तुम्हारा पति होगा, तो हमसे पंगा मत लो, है ना। अभी जितना शर्मा रही हो उससे ज्यादा तुम एम्बेरस फील करोगे। सो कृष्ण एक तो चोर, ऊपर से सीना जोरी, ये कृष्ण करते ही थे। सो दैट वाज व्हाट कृष्णा वाज डूइंग विद ऑल द गोपीज है। सो दिस इज द वन कि ही सच्चा चोर है ना, चोर। एंड कोई चोर भी ऐसा नहीं करता, लाइक व्हाट ही इज डूइंग, कि हाँ मैं करूंगा, डिक्लेयर करके मार्क करके ही इज डूइंग दैट चोर। देन अदर जो मीनिंग इसका है कि हाउ इज मक्खन, इंडिकेटिव मीनिंग क्या है, मक्खन कैसा होता है। मक्खन दूध को कितनी बार फेंटने पे, आप फेंटते रहो फेंटते रहो फेंटते रहो फेंटते रहो, है ना, उसमें से जो मलाई निकलती है, फिर मलाई को फेंटो फेंटो फेंटो, उसमें से क्या निकलता है, मक्खन निकलता है। सो दूध इज इन द लिक्विड फॉर्म, मलाई इज स्टिल लिटिल सॉलिड, बट मक्खन इज सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड हो जाता है, इतना मुलायम हो जाता है, हाथ पे आता है, रोटी के ऊपर दिखाओ तो पिघलता है ना। मक्खन इज वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट चीज है मक्खन। सो क्या कहते हैं कि हमारा हृदय कैसा है, हमारा हृदय पत्थर समान है। ये भौतिक डिजायर्स की इच्छा करते करते, इस भौतिक संसार में रहते रहते, हमारा हृदय जो है पत्थर के समान है। तभी तो हरि नाम, जो संत हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो भगवान का कृष्ण नाम सुनते ही उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो जाते हैं ना। मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि हाउ कैन नॉट यू फील द एक्सटेसी वाइल चैंटिंग हरे कृष्णा। I am putting all my energy to control that ecstasy in front of you. So ये हरि नाम है। लेकिन हमारा हृदय कैसा है, इस भौतिक संसार के माया के प्रलोभन में आके माया को इंजॉय करने की इच्छा कर करके हमारा हृदय कैसा है, पत्थर के समान हो गया है, कि इतना शुद्ध, इतना पवित्र नाम सुनते भी हमारा हृदय पिघलता नहीं है।
सो ये जो हरि नाम की माला हम एवरीडे करते हैं और करने का प्रयास करते हैं, इस हरि नाम की माला करने से क्या होता है, हमारा हृदय जो पत्थर के समान है वो पिघलना शुरू हो जाता है ना। वो इतना पिघल जाता है, वो अपना जो गुण है सॉलिड होने का, हार्ड होने का, वो गुण वो त्याग देता है और वो कैसा सॉफ्ट हो जाता है, जैसे मक्खन के समान। और जिस दिन हमारा हृदय उस मक्खन के समान कोमल हो गया, तो हमारे माखन चोर आके उसको चुरा जाएंगे, है ना। जैसे गोपियां इच्छा कर रही हैं कि लाला हमारे घर का माखन का, तो यदि हम हरि नाम करके कहें कि लाला हमारा हृदय भी चुरा ले, है ना, मक्खन के समान हमारा हृदय हो जाए और वो भी तुम चुरा दो। तो ये हो गया पहला लाइन का। और फिर दूसरे में क्या कह रहे हैं, गोपांग नाचक दकूल चोरम, सारी गोपियों के ये जो लाला है वस्त्र चुरा लिए। अभी कहेंगे हे भगवान ये कैसा व्यक्ति है, वस्त्र चुरा रहा है, करेक्टरलेस है क्या, कैसा है व्यक्ति। अभी देखो कोई चोर होगा और अगर कोई वस्त्र चुराएगा तो वो कैसे चुराएगा, वो नए वस्त्र चुराएगा जो सुंदर हो, किसी के पहने हुए रगड़े हुए वस्त्र तो नहीं चुराएगा। अभी गोपियां जो है स्नान करने गई हैं तो वो पुराने वस्त्र पहन के जाती है कि चलो हम स्नान करें। तो ऐसे पुराने कुछ फट रहे हैं, किसी पे मिट्टी लगी रही है, ऐसा वस्त्र तो कोई नहीं चुराएगा, उसके किसी कार्य का नहीं है। तो फिर ठाकुर जी ने क्यों वस्त्र चुराए। सो ये वस्त्र जो होते हैं ये, इसके भी मल्टीपल रीजंस हैं, आप जितने हम कर सकते हैं हम वो करेंगे। जो ये वस्त्र होते हैं ये इंडिकेट क्या करते हैं, ये वस्त्र इंडिकेट करते हैं हमारी भौतिक चीजें जिनके प्रति हमारी आसक्ति है ना। ऐसा भागवत गीता में भी प्रभुपाद ने एक पोपट में लिखा है, क्या फायदा है उस व्यक्ति का जो एक डूबते हुए व्यक्ति के केवल वस्त्र बचाने की ही चेष्टा करे, है ना। उसके वस्त्र बचा ले और वह व्यक्ति डूब जाए तो क्या फायदा, है ना। अभी जैसे अभी ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल स्टेज पे मेट गाला हुआ, कांस फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। सो इन सारे में लोग अपने रईसी दिखाते हैं ना, मोस्ट ऑफ द इवन अंबानी, अंबानी डॉटर जो है ईशा अंबानी, उसने ज्वेल्स ज्वेल्स का, उसकी मदर के जो सबसे महंगे महंगे ज्वेलरी का उसने ब्लाउज पहना हुआ था, है ना। तो ऐसा ज्वेल्स का हाथ में वगैरह सब। सो ये क्या इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, तो ऐसा, ऐसे प्रोग्राम्स में हम महंगे महंगे वस्त्र, ये हमारा क्या है, ईगो का पार्ट है, एक्सटेंडेड ईगो का पार्ट है ना। तो हम बहुत वेल ड्रेस्ड होते हैं लेकिन हृदय में हम इतने स्ट्रेस्ड है। आप देखें हम चाहे बाहर जाते हैं कितना हम वेल ड्रेस्ड होके जाते हैं, ऐसे नहीं निकलते, लेकिन अगर कोई हमारा हृदय खोल के देखे, कोई हमारा मस्तिष्क खोल के देखे, तो उसमें क्या होता है, हम इतने स्ट्रेस्ड आउट होते हैं कि अरे ये परिस्थिति हो गई हमारी, ऐसी परिस्थिति हो गई, क्या करे क्या नहीं कर सकते, है ना। सो ये सारी चीजें जो है हमारी चलती रहती है। सो क्या फायदा है यदि हम कोई सब्यसाची की साड़ी पहने और डूब रहे हैं और कोई व्यक्ति सिर्फ वो साड़ी बचा ले और व्यक्ति डूब जाए, क्या फायदा, है ना। उसी प्रकार ठाकुर जी इस लीला से दिखा रहे हैं कि ये जो तुम्हारा एक्सटेंडेड ईगो है ना, पहले क्या है, हमारी आत्मा है, आत्मा के ऊपर पहले ही एक सटल बॉडी है, माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो की, उसके ऊपर एक और ग्रॉस बॉडी आ जाती है ना। एक ग्रॉस बॉडी क्या होती है, आपकी ये फाइव पंच भौतिक शरीर आ गया, ग्रॉस मटेरियल बॉडी, ठीक है। उसके ऊपर हम वस्त्र पहनते हैं, चलो वस्त्र पहन रहे हो अच्छा है, शरीर तो ढकना है, लेकिन फिर हम महंगे वस्त्र पहन रहे हैं, ऐसा वस्त्र होना चाहिए, कितना टाइम लोग लगाते हैं कपड़ा चूज करने में, है ना। बहुत सारी चीजें लगे रहते हैं कि कैसा वस्त्र लेना है, कैसा करना है, कपड़ा कैसा होना चाहिए, रिच लुक देखना चाहिए। हम बचपन में थे तो हमारी मम्मी मार्केट में लेके जाती थी, तो हम कोई भी टॉप पसंद करते थे तो मम्मी कहती नहीं 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 ये अच्छा नहीं लग रहा, रिच लुक होना चाहिए। तो मेरी मम्मी का ये फेमस डायलॉग है, रिच लुक दिखना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई भी आड़ा टेढ़ा तुमने फरी से उठा लिया है, इट शुड लुक नाइस, रिच लुक, रिच लुक, है ना। सो और इवन जब मैं कॉलेज में थी तो उस समय क्या होता था कि बाय चांस की बात है, मैंने जो एक टॉप लिया था
और वैसा ही टॉप मेरी फ्रेंड के पास भी था, है ना। एंड सेम डे कोइंसिडेंटली मैं भी वो टॉप पहन गई और वो भी वो टॉप पहन गई। तो वो उसने मेरे को देखा एंड शी शाउटेड ऑन मी, जबकि उसने पहले वो टॉप पहना, मैंने उसे देखा भी नहीं। कोइंसिडेंटली हम दोनों ने एक ही दिन एक ही जैसा टॉप डिफरेंट मार्केट से खरीद के कॉलेज पहन आए सेम डे। एंड शी शाउटेड ऑन मी एंड शी सेड, हैव योर ओन फैशन सेंस रादर देन कॉपिंग मी। मतलब मेरे को तो वो चीज समझ में ही नहीं आई कि ये बोल क्या रही है बंदी कि हैव योर ओन फैशन सेंस। इट्स अ मेयर कोइंसिडेंस ना। ये तो एक जिसको कहते हैं ऐसा परिस्थिति हो गई अचानक होने वाली, कोई प्री इसमें डिसाइडेड नहीं था कि तूने भी वैसा टॉप डिफरेंट मार्केट से खरीदा। जहां तू रहती थी वो रहती थी नोएडा और मैं रहती थी रोहिणी, तो उसने नोएडा की मार्केट से वो टॉप खरीदा, मैंने रोहिणी की मार्केट से वो टॉप खरीदा, और कोइंसिडेंटली सेम डे हम वो टॉप पहनाए। एंड शी सेड, प्लीज डोंट फॉलो माय फैशन सेंस, हैव योर ओन फैशन सेंस। ऐसा तुम क्यों कर रही हो? तो मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या उत्तर देना चाहिए। और मैंने उसकी तरफ देखा और मतलब उसको मेरे फेस से दिख गया कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या जवाब दूं। और मैं चुप करके क्लासरूम में चली गई, मैंने कहा ओके, ओके। और अगले दिन फिर आके उसने मुझसे माफी मांगी, तो उसने अगले दिन आके कहा कि मैंने अपनी मम्मी से बात करी, मैंने ऐसा किया। और दूसरी लड़की ने मेरे को कुछ नहीं कहा, तो मेरी मम्मी ने समझाया कि तूने उस पे क्यों चीखी, ये गलत बात है, उसने तो अपने हिसाब से लिया, तेरे को थोड़ा ना फॉलो किया। ये तो पहली बार तू भी पहन के गई थी और वो भी पहन के आई थी, अब वो अपना ड्रेस कपड़ा थोड़ा ना फेंक देगी तेरे चक्कर में। तो अगले दिन आके उसने मुझसे क्षमा मांगी, सॉरी कहा कि मेरे से गलती हो गई। लेकिन पीपल आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर ड्रेसेस ना, कि रिपीट ना होए, कोई ऐसा पहने ना, है ना, मैं यूनिक दिखना चाहिए, ये है। इवन चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य चरितामृत में यही बात कहते हैं कि यदि आपको भक्ति के पथ पर अग्रसर होना है, यदि आपको भक्ति के पथ पे आगे जाना है, तो आप भला ना पहनो, भला ना खाइबो, और ग्रामीण वार्ता में मत इन्वॉल्व हो। कि आप ये मत देखो कि आपने क्या पहना है, आपको बस अपना तन कवर करना है ना, डिसेंट पहनना है। प्रभुपाद भी कहते थे फर्स्ट ड्रेस एंड देन एड्रेस। बट वो ड्रेस क्या होता था कि आपके कपड़े क्लीन होने चाहिए, प्रेस्ड होने चाहिए, आप भिखारी नहीं लगने चाहिए, आपकी धोती अच्छी सी होनी चाहिए, आपने जो हमारे शास्त्रीय ड्रेसेस हैं जो हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे पहनने चाहिए, अर्धनंग वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, और फटे हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। तो वस्त्रों का बहुत हमारे उस इवन हमारे माइंड के ऊपर भी वस्त्रों की चॉइस का इन्फ्लुएंस होता है ना। अगर आप तड़कते भड़कते कलर्स पहनोगे तो आप देखोगे आप वैसे वस्त्र पहन के थोड़ा एजिटेट हो जाओगे, है ना। और यदि आप सिंपल कॉटन के सोबर कपड़े पहनोगे तो आपका माइंड पीसफुल रहेगा। एवरीथिंग हैव अ रिफ्लेक्शन ऑन आवर माइंड। हमारा माइंड हर चीज से इन्फ्लुएंस होता है। सो ठाकुर जी ने वो वस्त्र चुरा के क्या दिखाया कि मैं तुम्हारा एक्सटेंडेड ईगो चुरा रहा हूँ। जो तुम्हें लगता है कि ये वस्त्र मेरे हैं, देखो मैं ये वस्त्र पहन के कैसा हुआ। अरे नंगे आए थे और नंगे जाओगे। जब जन्म हुआ था, अभी ठाकुर जी का जब कारागृह में जन्म हुआ था देवकी के गर्भ से, तो ठाकुर जी कैसे आए थे? नंगम नंगम आए थे? बिल्कुल भी नहीं। उनकी धोती उनके पास थी, उनके सारे सोने के आभूषण वैसे थे, कौस्ता मणि था, श्रीवास चिन्ह था, सब उनके पास था, है ना। तो ऐसा उत्पन्न हुए थे। लेकिन हम लोग जब पैदा होते हैं तो कैसे होते हैं? नंगम नंगम उत्पन्न होते हैं, है ना। और जब हमारा मृत्यु होता है तो शरीर को पानी से निकाला जाता है, अंतिम स्नान करा के उसके ऊपर जस्ट एक ऐसा ही वस्त्र डाल दिया जाता है, नंगे जाते हैं। वो वस्त्र भी अग्नि में जल जाता है। तो जो चीज जल ही जानी है ना, ये शरीर तक जल जाना है, तो व्हाई नॉट गिव इट टू ठाकुर जी। यदि हम अपने हृदय में ये बात सोच रहे हैं कि हाँ हमें ठाकुर जी को ये चीज देनी है, ठाकुर जी को हमें ये चीज समर्पित करनी है,
तो ये है, तो ठाकुर जी ने जो वस्त्र चुराए वो हमारा एक्सटेंडेड ईगो चुराया कि भाई तू क्या सोच के बैठा है, तू कितना भी ब्रांडेड पहन ले, तू कितना भी क्या पहन ले। और हमारा एक्सटेंडेड ईगो सिर्फ वस्त्रों में नहीं रहता, हमारे घर में रहता है। गाड़ी जो हम महंगी से महंगी लेते हैं, जो डिग्रियां हम इकट्ठी करते हैं, जो हम डेजिग्नेशंस जो हमें प्रेज का रहता है, हम सबसे अपने आप को टॉप मोस्ट दिखाना चाहते हैं। सो दैट इज ऑल्सो आवर एक्सटेंडेड ईगो। सो ठाकुर जी कहते हैं दो जने चुराएंगे, या तो मैं चुराऊंगा या तो दूसरा क्या, यमराज चुराएंगे, यमराज ले लेंगे। तो तुम किससे लेना चाहोगे? हम कभी भी नहीं देना चाहते। कौन मरना चाहता है? कोई मरना चाहता है? कोई अपनी ऐशो आराम शौहरत की जिंदगी देना चाहता है? कोई नहीं देना चाहता। लेकिन इसीलिए ठाकुर जी चुराते हैं। तो कहते हैं या तो मुझसे चुरा लो विलिंगली, है ना। गोपियों को क्या कहा कि हाँ मैंने तुम्हारे वस्त्र ले लिए हैं, तुम्हें चाहिए तो सब समर्पित करके मेरे सामने आ जाओ, मैं दे दूंगा, सब दे दूंगा, या तो वेट करो यमराज ले लेगा। सो दिस इज व्हाट। एंड सेकंड रीजन वाई ठाकुर जी ने वस्त्र चुराए, बिकॉज गोपियों ने ये चीज अपने आप दान करी ठाकुर जी को कि देखो कृष्ण हो आप, और आगे आपकी एक भक्त होने वाली है कृष्णा। द्रौपदी का नाम, द्रौपदी का कलर भगवान के कलर जैसा था, है ना। बिल्कुल सांवली थी द्रौपदी भी, ब्लूइश ब्लैक कलर था कृष्णा की तरह। तो इसलिए द्रौपदी को कह देते कृष्ण जैसी, तो उनका नाम कृष्णा था। तो द्रौपदी के पास क्या होगा, वस्त्र हरण होने वाला है। एंड गोपीज जो थी दे कुड प्रिडिक्ट दैट, they were very intelligent people, they were very intelligent girls and they could see the future। तो उन गोपियों ने कहा अरे ठाकुर जी आप उसको बचाने जाओगे, कहीं वस्त्र की, वैसे तो नहीं पड़ेगी कमी क्योंकि आप हैं, लेकिन कहीं वस्त्रों की कमी ना पड़ जाए, तो ये लो हम अपने ही वस्त्र दान दे रहे हैं। आप इनको चुरा लो, आप इनको ले लो, और आगे जब द्रौपदी रानी को वस्त्रों की आवश्यकता होगी, कुरु सभा में जब उनका चीरहरण होगा, तो आप ये वस्त्र उनको दे देना। और फिर क्या, और क्या करते हैं ठाकुर जी, अनेक जन्मार्जिता पाप चोरम, इतने जन्मों से, जन्म जन्मांतर से हमने मेहनत करके, है ना, इतनी मेहनत करके जो पाप अर्जित करते हैं करे हैं, वो भी क्या करते हैं ठाकुर जी, उनको भी चुरा लेते हैं, है ना। इतने बड़े चोर है, इतने भीषण चोर है। अभी क्या हुआ, जब एक डाकू था जो जानवरों को मारता था, आधा मार के उनको कर देता था, तो नारद मुनि ने कहा भाई तू क्यों पाप ले रहा है? तो डाकू ने कहा अरे मैं पाप क्या ले रहा हूँ, मेरा तो कार्य यही है, मैं अपने घर का भरण पोषण करता हूँ इसकी वजह से। उन्होंने कहा तू भरण पोषण तो कर रहा है लेकिन पाप तो सारे तेरे जिम्मे आ रहा है। उन्होंने कहा हाँ ये बात तो है, पाप मेरे जिम्मे आ रहा है, पर मैं करूँ तो करूँ क्या? तो उसने कहा कि आ, जाके ठीक है अपनी फैमिली से पूछ, क्या वो तेरा पाप शेयर करेंगे? उसने कहा क्यों नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। तो मैं अकेले थोड़ा ना यमराज के पास जाऊंगा, वो शेयरिंग बेसिस पे चलेगा तो हमारा कम हो जाएगा। कहते अच्छा कल तू जाके पूछ के मेरे को बताइए। और डाकू जाता है अपने माता पिता से पूछता है, वो कहते देख हमारा फर्ज था तेरे को पढ़ा लिखा के बड़ा करना, और फिर बुढ़ापे में तेरे को हमारी जो है करनी है। अब वो तू पैसा कैसे भी कमाए, चोरी करे डकैती करे कुछ भी करे, तेरे को हमारा भरण पोषण करना है, इसमें हम तो नहीं पाप लेंगे। फिर वो जाता है अपनी बीवी के पास, अपनी बीवी से बोलता है क्या तुम मेरा पाप लोगी? वो कहते नो, अग्नि के 7 फेरे लेते हुए, पानी ग्रहण करते हुए आपने कहा था कि मैं सब देखूंगा, खिलाना पिलाना कपड़े वपड़े सब, तो ये आपके ऊपर जाएगा, आई एम नॉट शेयरिंग। बच्चों के पास जाते हैं, बच्चे कहते हैं पापा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आपने पैदा किया है ना, नहीं करते पैदा हमको, हम कैसे पाप शेयर कर लेंगे? तो उसका तो एकदम ऐसा लगता है हार्ट ब्रेक हो गया। वो वापिस जाता है नारद मुनि को, कहता है सॉरी कोई नहीं ले रहा, मुझे बताओ क्या करना है। तो इस संसार में कोई भी किसी के पाप नहीं ले सकता। कौन देते हैं? सिर्फ एक गुरु ले सकते हैं। गुरु भी किसकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से ले सकते हैं। लेकिन अगर गुरु की भी अवज्ञा कर दी जाए, गुरु को भी के प्रति अपराध किया जाए या दोष दृष्टि से उनको देखा जाए, तो कृष्ण फिर छोड़ते नहीं है, है ना। सो हमारे सारे पाप जो है वो कृष्ण ले लेते हैं। अभी भगवान सारे पाप ले लेते हैं तो फिर हमारे को इतना कष्ट क्यों होता है? वे तो जनरली अपने कर्मों का फल मिलता है,
तो ठाकुर जी ने जब हमें प्योर कर ही दिया, सारे पाप, जब हम कहते हैं, जब हमारी दीक्षा होती है तो ठाकुर जी वो सारे पाप ले लेते हैं, तो फिर हमें इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? पाप तो चले गए। नहीं, अगर सारे कर्म चले जाते हैं तो आप ये शरीर भी नहीं रख सकते। आपकी श्वास, आपका रूप, आपको क्या डिसीजेस होने वाले हैं, आप जीवन में कितना कमाएंगे, आप कितना जिएंगे, आपकी आयु क्या होगी, आपके कितने बच्चे होंगे, आपका कारोबार कैसा रहेगा, आप किस प्रकार की परिस्थिति में रहोगे, ये सब प्रारब्ध होता है। ये हमारे कर्मों का ही होता है। तो ठाकुर जी कौन से पाप खत्म करते हैं? वो पाप खत्म करते हैं जो अभी सीड फॉर्म में है ना, जो अभी बीज में है, तो वो सारे पाप हटा देते हैं। लेकिन जो हमारे कर्म फल हमें मिल रहे हैं, जिससे हम अपनी बॉडी होल्ड करेंगे, अभी ये भी हटा दी बॉडी, बॉडी हटा दी, तो फिर हम ठाकुर जी को कैसे भजेंगे? और ठाकुर जी कौन से पाप करते हैं? जो हम करने करने जाएंगे वो सारे पाप हर देते हैं, और जो बीज अवस्था में पाप होते हैं उनको हर देते हैं। लेकिन जो हमारे फलीभूत पाप हो रहे हैं, जो फलीभूत कर्मा है, जिसकी वजह से हमें ये शरीर, ये बॉडी, ये वाणी, ये रूप, ये दौलत या जो भी आयु वगैरह मिलती है, वो ठाकुर जी नहीं हरते। अदरवाइज हम बॉडी नहीं रहेगी, बॉडी नहीं रहेगी तो वी विल लूज द चांस कि हम ठाकुर जी के धाम पहुंच पाएंगे। सो वो भी सारे जो प्रारब्ध कर्म भी होते हैं वो ठाकुर जी अपने पास ले लेते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, एक एक करके वो प्रारब्ध कर्म हमारी झोली में फेंकते रहते हैं। किसी लिए? हमारे शुद्धिकरण के लिए, हम शुद्ध हो जाए। कि अगर आज हमारे रिलेशनशिप लॉस आ रहा है, तो हम ये ना सोचे कि अरे कुछ नहीं रखा संसार में, कौन सगा है, ठाकुर जी सगे हैं। अगर फाइनेंशियल लॉस आ रहा है तो ये सोचे कि अरे पैसा भी नहीं सगा, कौन सगा है, ठाकुर जी सगे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें सोचने के लिए ठाकुर जी हमारे सारे पाप ले लेते हैं, और जितने भी हमारे प्रारब्ध कर्म है वो उनको इस वे में चैनलाइज करते हैं, जिससे हम प्योरीफाई होके उनके पास जाए। और ऐसा प्लानिंग वाला चोर बिल्वा मंगला ठाकुर कहते हैं, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, और ऐसे चोर को मैं नमस्कार करता हूँ। सो गौरात्रि एवरीवन, वी विल मीट टुमारो विद द सेकंड पैराग्राफ ऑफ चौराष्टकम। हरि बोल।